सुप्रभात बच्चों। तो आज हम देखेंगे गिल्लू का अगला अंश। तो बच्चों, पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह से लेखिका महादेवी वर्मा को गिल्लू सोन जूही के गमले के पास मिला था। वो गमले से चिपटा पड़ा था क्योंकि ये जो काकद्वय है, दो कौवों ने अपने चोंचों से उसे घायल कर दिया था। मगर महादेवी वर्मा को लग रहा था, उन्हें विश्वास था कि गिल्लू ठीक हो जाएगा और उन्होंने बहुत ज़्यादा उसका उपचार किया, बड़े ही ममतापूर्वक उसका उपचार किया और वो सच में बहुत जल्दी ठीक हो गया। और वो अपनी जब कांच की मनकों सी नीली नीली आंखों से इधर उधर देखता और उसकी जो झब्बेदार पूंछ थी तो बड़ा ही ऐसा आकर्षक दिखाई देने लगा था। और इसीलिए जब वो अपने आंखों से इधर उधर झांकता रहता तब सबको बड़ा आश्चर्य होता और बड़ा आनंद भी आता उनको। अब हम अगले अंश में देखेंगे कि किस तरह से ये जो गिल्लू है वो महादेवी वर्मा के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया था। तो देखेंगे कि जब मैं लिखने बैठती तब मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती। और उसने क्या किया था, वो छोटे से गिल्लू ने उनके पास रहने का एक बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा उपाय उसने खोजा था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से पर्दे से नीचे उतरता और मेरे सर पर चढ़ जाता लेखिका के। और इस तरह का उसका जो दौर है, उसका जो क्रम है, ये जारी रहता कि जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। पर्दे के ऊपर चढ़ता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर चढ़ता, फिर नीचे आता और इस तरह से वो लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता। अब ये सब देखने के बाद लेखिका क्या करती हम देखेंगे। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में, जो लिफाफा होता है, जो ऑफिशियल लेटर्स हम लोग भेजते हैं, तो वो लिफाफा जो लेखिका के पास होता था तो वो उस लंबे लिफाफे में उसे बंद कर देती थी। और किस तरह से बंद कर दी कि उसका जो सारा लघुगात है, लघुगात यानी उसका छोटा सा शरीर, तो उसका जो लघुगात है वो लिफाफे के अंदर और उसका जो मुंह है और जो आगे के पंजे हैं ये लिफाफे से बाहर। और इस तरह से बड़े ही अच्छे ढंग से उसको उस लिफाफे के अंदर डालकर वो रख देती। और इस स्थिति में गिल्लू को महादेवी वर्मा के पास रहना, उनके साथ रहना इतना ज़्यादा पसंद था कि उस स्थिति में वो घंटों तक, जब तक लेखिका अपना लिखान का कार्य करती या फिर कॉलेज का कार्य करती, तो तब तक घंटों तक वो उसी अवस्था में वहाँ पर पड़ा रहता। और इस अद्भुत स्थिति में लेखिका ने उसकी स्थिति को अद्भुत स्थिति कहा है, अनोखी स्थिति कहा है। तो इस स्थिति में वो घंटों दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से, उसकी जो नीली मनके जैसी चमकीली आंखें थी, उससे उनके कार्यकलाप को, जो भी लेखिका करती, लिखान का कार्य करती, तो उस कार्यकलाप को, क्रियाकलाप को वो निहारते रहता। अब उसको जब भूख लगती तो चिक चिक करके मानो वह सूचना देता। और जब लेखिका उसको काजू या बिस्कुट खाने के लिए देती तो उसी स्थिति में, लिफाफे से बाहर नहीं आता, वो उसी स्थिति में रहकर वो अपना काजू या बिस्किट अपने दांतों से उतरकर खा लेता। अब कुछ दिनों बाद, अब गिल्लू जैसे जैसे बड़ा होने लगा, फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। यानी गिल्लू अब बड़ा होने लगा था। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी, चमेली के फूलों की खुशबू। और बाहर की गिलहरियाँ, उनका जो कमरा था, जो कमरे की खिड़की थी जहाँ पर गिल्लू का जो
झूला या उसका घर वो वहां पर टांग कर था, तो उसी खिड़की पर जो बाहर की गिलहरियां थी वो आती और चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगती। अर्थात वो गिल्लों को अपने साथ बाहर बुलाती, अपने साथ खेलने के लिए बुलाने के लिए जाली के पास आकर वो चिक चिक करके उनको इशारा करती। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन, अब गिल्लू जब वो गिलहरियां चिक चिक करती तो गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठ जाता और बाहर निहारते रहता। तो अब लेखिका को लगने लगा कि ये जो अपनेपन से बाहर जो झांकता रहता है तो इसे अब मुक्त करने की आवश्यकता है और इसे अब मुक्त कर देना चाहिए। तो लेखिका ने एक उपाय निकाला। उन्होंने जो वहां की खिड़की की जो जाली थी उसमें जो कीलें लगी थी वो कीलें एक ओर से उखाड़ दी और उस मार्ग से गिल्लू को बाहर जाने के लिए उन्होंने छोटा सा रास्ता बना दिया। अब जैसे ही गिल्लू को बाहर जाने का रास्ता मिल गया उसने मुक्ति की सांस ली। बहुत ही खुश हुआ गिल्लू, क्योंकि हम देखते हैं कि जानवर हो या पशु पक्षी को जब हम कैद करके रखते हैं, जब हम पंछियों को पिंजड़े में कैद करते हैं तो हम चाहे उनको कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन खिलाएं मगर वो खुश नहीं रहते हैं। उनको जो बाहर की दुनिया है, ये जो खुला आसमान है, पेड़ पौधे हैं, उन पर रहना ज़्यादा पसंद आता है, ज़्यादा वो खुश होते हैं अपने साथियों के साथ रहने में। इसी तरह से गिल्लू भी बाहर जाकर बड़ा ही खुश होने लगा था। अब गिल्लू को जो घर के जो छोटे मोटे जीव थे, मैंने पहले ही बताया था कि महादेवी वर्मा के पास कई तरह के पशु और पक्षी थे उनके बाड़ों में। वहाँ पर बिल्लियाँ भी थी और बिल्ली से उस छोटे से जीव को बचाना एक बड़ी ही समस्या आन पड़ी थी उनके आगे। तो अब जब वो आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने से कमरा बंद ही रहता था, उनको कॉलेज जाना पड़ता या फिर किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ता तो वे अपने कमरे को बंद करके रखती। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही अपने गिल्लू जो है वो अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे सिर और पैर तक दौड़ने लगता। जब लेखिका बाहर चली जाती तो गिल्लू भी अपने साथियों के साथ खेलने के लिए बाहर निकल जाता, मगर गिल्लू देखो उसकी चतुराई, उसकी बुद्धिमत्ता देखो कि उसे पता चल गया था कि लेखिका वापस कब आती है। और जैसे ही उनके कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू तुरंत अपनी जाली से अंदर आता और अपना प्यार जताने के लिए लेखिका के सर से पैर तक दौड़ने का उसका जो क्रम है वो जारी हो जाता। और नित्य प्रतिदिन जब भी लेखिका बाहर जाती, गिल्लू जैसे ही वो वापस आती, गिल्लू कमरे में आकर उनके सर से पैर तक दौड़ने लगता और अपना प्यार जताता और ऐसा वो बर्ताव करता कि उन्होंने लेखिका को कितना ज़्यादा याद किया है। तो तब से उसका यह नित्य क्रम हो गया, जब भी वो बाहर से आती तब गिल्लू जाली के द्वार से अंदर आता कमरे में और लेखिका के साथ वो मस्ती करने लगता। इसीलिए लेखिका को जो सामीप्य, जो नज़दीकी हो गई थी, जो अपनापन बहुत ज़्यादा हो गया था गिल्लू से, गिल्लू के इन्हीं क्रियाकलापों के कारण। क्योंकि जो गिल्लू है वो महादेवी के पास रहने के लिए, निकट रहने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर खोजता था। वो छोटा सा जीव, उसे लगता था कि महादेवी उसे बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उसे लगता था कि मैं ज़्यादातर समय लेखिका के साथ ही गुजारूं और इसीलिए वो उनके पास रहने के नित्य नए नए उपाय खोजता ही रहता। धन्यवाद।